देखो, हमारे पास क्या है सवाल, ध्यान से सुनिए। सवाल है कि भैया एट व्हाट हाइट सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीसेस बाई 2%। बाई 2% मतलब 2% का कमी आया है। 2% यानी अब 2% बचा। ठीक है। ठीक है। तो बाई 2% यानी यहाँ पे लिखेंगे 2%। तुम बोलोगे हाँ 2% है तो 2 ही लिखो ना, 100% से मल्टीप्लाई 2 ही। ठीक है। 2%। ठीक। और कितना है? अच्छा, डिक्रीज किया है तो क्या मैं माइनस साइन लगा दूं? लगाना पड़ेगा, याद रखना। हाँ। डिक्रीज डिक्रीज है तो माइनस लगा देना। और इधर कितना? -2 H आर ई का वैल्यू दिया हुआ है कि आपने को दिया है कितना? 6400 किलोमीटर, है ना? इंटू 100%। तुम बोलोगे यस। 0 से 0 कट्टम कुट्टी। ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएगा। H बराबर 64 सीधा आ गया। लो आंसर। ठीक है। सीधा कट गया। क्या करें इसमें? हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। बताइए। एक और सवाल। 64 है ना सर? हाँ 64। 30 किया। सॉरी, पता नहीं मेरा ध्यान किधर रहता है। एक्चुअली मेरे आंखों में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है इस वजह से। देखते हैं आम को पसंद आ जाता है इमली, क्योंकि देखते रहते हैं इमली को ही, लेकिन मन में चलता है आम, है ना? जैसे मन में था 64 और मार दिया टिक 32 को। देख रहे हो? एक और सवाल हो जाए दोस्तों। ममता, अंडरस्टैंडिंग नहीं अंडरस्टैंड यस। वो बच्चे करेंगे जो कल तो पढ़ लिए अच्छे से, खुशी खुशी पढ़ लिए, उसके बाद रिवाइज नहीं किए, सोचे कि छोड़ो यार, कौन करे, कल पढ़ा जाएगा तब। आज वो आवाज कर गया। सुनो, मैं सवाल पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनो। हम्म। If the change in the value of g at a height h above the surface of the earth is same as at a depth x below it, then x and h being much smaller than the radius of earth। इसमें कुछ ब्रैकेट में डाल दो। सवाल लिख लिए दोस्तों? लिख रहे हैं सर। और जी स्मॉल जी होता है ना, ये नहीं समझ पा रहा है स्मॉल जी। इससे पहले जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जी बोले तो वो समझ गया, ऐसे नहीं समझ पाया था ये। समझाना पड़ता है यार। नहीं तो तुम लोग यहाँ पे इस जी का कोई और ही वैल्यू ले लोगे, है ना? 6.67। सवाल सवाल का ऑप्शंस ले लीजिए। x = h, x = 2h, x = h/2। ऑप्शन डी, x = h²। बताओ। ये बहुत इजी है, एक लाइन में कैलकुलेशन। इफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट h above द surface ऑफ द अर्थ इज सेम एट अ डेप्थ x below it, देन सिंपल 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 फॉर्मूला। इधर कितना था? -2h कितना था? आर ई। याद आ रहा है? तुम बोलोगे यस। इधर कितना था? -d/r ई। हो गया। तो 2h = कितना हो जाएगा? डी। डी मतलब एक्स है। डी मतलब क्या है? एक्स यहाँ पे दिया है, देखो ना। बिलो, चलो मैं एक्स ही लिख देता हूँ, पता ही होगा। एक्स बराबर 2h माइनस एक्स, माइनस माइनस कर दिया, एक्स बराबर 2h। क्या नहीं आया समझ? बहुत सारे बच्चे आवाज कर गए ना। अरे भैया, ये 1 माइनस और ये 1 माइनस था, याद आ रहा है कितने लोगों को? तो 1 1 को हटा ही दो ना, खत्म हाँ करो ना। सर। हो गया। सिंपल। क्योंकि दोनों का फॉर्मूला यही था, ΔG/g। यही था। बोलोगे हाँ यही तो था। ठीक है। अब तुम मुझे बताओ कि हम -h वाला फॉर्मूला क्यों यूज किए? नहीं करना चाहिए, वो तो नकली फॉर्मूला है भाई। नहीं यूज करना चाहिए था हमको। क्या कहते हो? लेकिन किए, पता है क्यों? क्योंकि मैंने सवाल में देखा कि x and h being much smaller than the radius of earth, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया।
इस वजह से, नहीं तो हमको असली वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता। ठीक है, जब बोल दिया उसने मच स्मॉलर तब यूज किया, नहीं तो ये गलत होता। बताओ। ठीक है, बताइए। ठीक है सर। एक और सवाल। ममता, एक और सवाल। हाँ। बैकग्राउंड से किसी का बहुत गंदा आवाज आ रहा है, जस्ट म्यूट योर सेल्फ। मैं सवाल पढ़ने जा रहा हूँ, म्यूट योर सेल्फ। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लैनेट इज 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। If it is safe to jump from a height of 3 meter on the earth, the corresponding height on the planet will be. ये काम क्यों नहीं कर रहा? अब काम करने लगा। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिए क्या? इसने मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लिख लिया पूरा इंग्लिश में। ठीक है, लिखने दो, कोई दिक्कत नहीं। सवाल क्या है? द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लैनेट इज 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दे दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी प्लैनेट में। इफ इट इज सेफ टू जंप from a height of 3 meter on the earth, the corresponding height on the planet। समझ रहे हो क्या किया है? क्या किया पता है तुम लोगों को? धरती पे किस हाइट से कूदते हो तो सेफ रहता, हड्डी पसली नहीं टूटता है? तो उसने बोला 3 मीटर से कूदोगे ना धरती पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तुम बोलोगे ओके। और उस पे क्या बोला है? उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1.96 मीटर पर सेकेंड है। तो उस पे सेफ कब होगा कूदना? है ना, द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। अच्छा, उसमें वो हाइट बताइए जहां पे कूदना सेफ होगा। तो वेलोसिटी दोनों का सेम होना चाहिए। गिरते वक्त में, जमीन पे टकराते वक्त में दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। क्या कहते हो दोस्तों? अगर वहां पर भी कूद रहे हो और यहाँ भी कूद रहे हो, लेकिन वहां का एक्सेलरेशन दिया है, यहाँ का हाइट दिया है, तो दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए ना गिरते वक्त में। क्या कहते हो दोस्तों? है ना, टकराते हाँ वक्त में वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट। तो वेलोसिटी क्या होता है? √2gh। यहाँ पे क्या लिखेंगे? अंडर रूट, अरे यार, 2gh। मैं यहाँ अर्थ लिख देता हूँ, यहाँ प्लैनेट लिख देता हूँ। तो अंडर रूट कट जाएगा, तो 2 × 1.96 ले लो, इज इक्वल्स टू धरती का कितना मान ले? तुम बोलोगे धरती का 10 मान लो। मान ले 10, मान ले, मान लेते हैं 9.8 नहीं 10 ले लेते हैं। इंटू हाइट कितना दिया है? 3 मीटर। कट्टम कुट्टी खेल लो। ये क्या लिखे हैं? 1.96 को इतना गंदा क्यों लिखे हैं? 2 × 1.96, इसको मैं 2 ही बना देता हूँ ना तब तक के लिए। इतना रफ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसको 2 बना दो। इंटू जीपी, सॉरी जीपी का वैल्यू दिया है, हाइट पूछ रहा है ना। जीपी का वैल्यू दिया है, हाइट पूछ रहा है। तो ये 2 मान लेते हैं और इस हाइट कितना ले लेते हैं? एच। कट्टम कुट्टी खेलो, ये 2 से 2 कट गया, ये 5 से कट गया, 15। एच बराबर कितना आ जाएगा? 15। यानी उस प्लैनेट पे तुम 15 मीटर के हाइट से भी कूद जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और सही बात है, एक्सेलरेशन देखो ना वहां पे कितना कम है, 2 मीटर पर सेकेंड है, और धरती पे कितना होता है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो धरती पे 15 मीटर से कूदोगे, हड्डी पसली एक हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या कहते हो? नहीं टूटेगा क्या? टूट जाएगा। टूट जाएगा। कुछ बच्चे तो 1 मीटर के ऊपर से भी नहीं कूद पाते हैं, उसमें उनका पसीना छूट जाता है। क्यों ममता? क्योंकि उनको लगता है अरे नहीं नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहीं मेरे जंप होते ही बढ़ गया तो हम तो सीधा स्वर्ग लोक की यात्रा पे निकल जाएंगे। है ना, है ना? ऐसा नहीं होता है कि तुम कूदो और धरती माता तुमसे बदला लेने के लिए अपना एक्सेलरेशन बढ़ा दे, ऐसा कभी नहीं होता। सेम है।
ठीक, बताइए ममता जी, बताइए। अब क्यों ना हम एक ग्राफ बनाएं, क्या कहते हो? हम ग्राफ बनाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज पूछूंगा तुम लोगों से। आओ पूछते हैं, पूछें? ये क्या है? धरती। ये क्या है? अर्थ। ये इसका सेंटर है, ये सेंटर से दूरी है, जिसको मैं बोलूंगा RE। हम यहाँ पे जाके कहीं बैठे हुए हैं, और इसका दूरी मैं बोलूंगा यहाँ से r, जबकि यहाँ से मैं दूरी बोलूंगा D। ठीक, ओके। तो मुझे बताना, तो मुझे बताना, अभी D डेप्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लग रहा है? D डेप्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लग रहा है? सिंपल। G0 के रिस्पेक्ट में अगर पूछोगे तो 1 - D/R। हाँ। सिंपल है ये तो। ठीक है, अगर आप रेडियस के रिस्पेक्ट में पूछोगे तो ये हो जाएगा, मतलब अपने मेरे दूरी के रिस्पेक्ट में पूछोगे तो G0/R अपॉन R। G0 के रिस्पेक्ट में एक ये भी फॉर्मूला था। R की जगह ही हमने क्या लिखा था? इसी की जगह हमने क्या लिखा था? याद करो। आरी RE माइनस। माइनस, ये RE लगा दो बस। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है ना? दोनों फॉर्मूला ठीक है, वो उसके रिस्पेक्ट में, वो उसके रिस्पेक्ट में। ठीक, दोनों फॉर्मूला ठीक। अगर हम अपने स्मॉल r को, ध्यान से सुनिए, अगर हमने अपने स्मॉल r को 0 कर दिया, या कुछ ऐसे समझ जाओ, या कुछ ऐसे समझ जाओ कि सेंटर से तुम एकदम सेंटर से, सरफेस से सेंटर पे आ गए, तो D बराबर RE हो जाएगा। सोच के देखो भाई, सरफेस से तुम एकदम गोला यहाँ पे पहुंच गए, तो DE और RE तो बराबर हो जाएगा ना। हाँ D सर। मतलब है RE, दोनों बराबर हो जाएगा, तो यहां से वहां कट करोगे तो 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, और 0 × G0, तो यानी GD वहां पे क्या हो जाएगा? 0। हाँ या ना? तो और R का वैल्यू भी अगर 0 कर दो तो भी यहाँ पे GD 0 आ जाएगा, यानी दोनों फॉर्मूला यहाँ से हमारा वैलिडेट होता हुआ दिख रहा है कि सेंटर पे पहुंचते ही क्या हो जाता है? 0 हो जाता है मामला। मैं सीधा लिख दूं, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा। एट सेंटर क्या हो जाएगा? एट सेंटर हो जाएगा R = 0, या तो D = RE। और दोनों ही फॉर्मूला में पुट करके देख लो, तो GD क्या आ जाएगा? GD आ जाता है 0। बताइए, कोई दिक्कत है क्या? बोलो नहीं बोलो। सर। सर D फिर इक्वल्स से टू एक, RE। 0। हाँ, D = RE। एट सेंटर जब पहुंच जाएगा तो नहीं होगा, देखो तो सरफेस से। हाँ सेंटर। क्या मतलब, आज तुम भी मतलब बाबा का प्रसाद लेके बैठी हो क्या? नहीं नहीं। लग तो मंगलू यही बाबा। रहा। छी मंगलू मुझे बाबा तो का नहीं। प्रसाद। ध्यान से सुनो, अब एक सवाल तुम लोगों के लिए है, तड़कता भड़कता। सर। एक आदमी है, देखो यहाँ पे मंगलू बाबा है एक एक A नंबर पे, A पोजीशन से, और मंगलू बाबा आ रहे हैं B पोजीशन पर। क्योंकि वो बाबा है ना, तो उन्होंने सोचा है कि हम सेंटर से होके गुजरेंगे, कोई शक्ति मुझे नहीं रोक पाएगा। हमने बोला ठीक, गुजर जाओ भाई, हमको क्या है। तो जब वो आदमी मंगलू बाबा जी एक A से लेके B तक जाएंगे, तो उनका मास कैसे चेंज होगा? मतलब बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा? घटेगा बढ़ेगा, फिर बढ़ के घटेगा, क्या होगा? पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। तो मास ऑफ मंगलू बाबा पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, ऐसा कुछ, या पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज? सोच लो। इंक्रीज ही करेगा ना। पहले इंक्रीज करेगा। तो सबसे पहली बात कि आपके आसपास अगर कोई गंदा नाला है तो उसमें जल्दी जाइए और मुंह धो के आइए, है ना? मास चेंज हो ही नहीं नहीं। सकता, क्योंकि मैंने मास बोला है। मास कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, चेंज क्या होता है? वेट, क्योंकि वेट। वेट एक फोर्स है। मास प्रॉपर्टी है बॉडी का भाई, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंस्ट्रेन्ड इन अ बॉडी। कैसे चेंज हो सकता है? तो जरा क्वेश्चन पे भी होश हवास है ना,
बेहोशी की हालत में। आज मुझे पक्का लग रहा है कि तुम मंगलू बाबा का प्रसादी खा के आई हो, है ना? एकदम नहीं, लग तो वही रहा है। अब मुझे बताओ, वेट ऑफ, वेट कैसे चेंज करेगा? वेट ऑफ मंगलू ट्रैवलिंग फ्रॉम, दो। तुम लोग बोल रहे होगे कि काफी आप मतलब वो हो गए बदतमीज टाइप के कि आप मंगलू को बाबा नहीं बुला रहे, मंगलुआ बुला रहे हो। तो वेट ऑफ मंगलू ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, क्या होगा? वेट क्या चेंज करेगा? मुझे एक बात बताओ, सामने तुम्हारे फॉर्मूला लिखा है, इसको देखो, इसको देखो, दोनों तरफ एम एम मल्टीप्लाई कर दो तो वेट आ जाएगा क्या? तुम बोलोगे हाँ। मुझे वेट छोड़ो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ रहा है या घट रहा है? क्योंकि मास तो चेंज होगा नहीं। मुझे बताओ, जब डेप्थ से हम अंदर जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ रहा है या घट रहा है? जल्दी बताओ। अगर एक में से हम कोई चीज को माइनस करते हैं, एक में से अगर हम कोई चीज को माइनस करते हैं, कोई फ्रैक्शन को, तो वो फ्रैक्शन का वैल्यू ज्यादा होगा, कम होगा? कम होगा। वो भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, वो भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो जी नॉट बाई आर अपॉन आर। तो भैया एक्सेलरेशन जैसे जैसे अंदर जाओगे कम होता जा रहा है। बताओ कोई दिक्कत? सरफेस से आप सेंटर की तरफ बढ़ते हो तो एक्सेलरेशन कम होता है। मैं लिख दूं क्या ये चीज हिंदी में, या छोड़ दूं? मत लिखो। समझ लिख दो आया ना इस सर। फॉर्मूला से? तो इसका मतलब वेट पहले कम होगा, मैं लिख देता हूँ। वेट पहले क्या होगा? कम होगा, फिर बढ़ेगा, क्योंकि यहां तक कम होगा सेंटर से, और सेंटर से फिर सरफेस की तरफ जाएगा तो बढ़ने लगेगा। तो मैं लिख दूं फर्स्ट इंक्रीज, सॉरी डिक्रीजेस, देन इंक्रीजेस। पहले क्या होगा? फर्स्ट डिक्रीज करेगा वेट, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। बताओ। चलो मैं लिख देता हूँ नोट। ओमकार तुम बार बार ज्वाइन हो रहे हो, लीव हो रहे हो सरफेस से सेंटर की तरफ उसके सर पास तो आज सारी नेटवर्क का क्या पता, प्रॉब्लम बहुत है। बढ़े तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना? मत समझ लेना कि मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगा, नहीं। ये सब नोट करने की जरूरत नहीं थी, फॉर्मूला हमें साफ साफ बता रहा है, चिल्ला चिल्ला कि छोटू तुम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हो जिसका वैल्यू एक से कम है ना? बट ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्यों ना इसका एक ग्राफ भी बना लिया जाए। हाँ सर। याद होगा ग्राफ, अगर सॉलिड स्फीयर का तो वही बना देना, अगर सॉलिड स्फीयर का ग्राफ पता है तो वही ड्रॉ कर दो, कुछ नया ड्रॉ मत करना। याद है? नहीं याद होगा, बड़े लोग पुरानी बातों को तुम लोग दिल याद पे है। लेके नहीं बैठते। सुनो फिर, ये है जी और ये है आर, स्मॉल आर। स्मॉल आर यानी सेंटर से दूरी हम देख रहे हैं, तो सेंटर पे दूरी तो जीरो होगा, यहाँ पे जीरो। लेकिन सेंटर से जब हम सरफेस की तरफ बढ़ेंगे तो बढ़ने लगेगा ये। हाँ देखो बढ़ा। सरफेस से बाहर जाएंगे तो फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होने लगेगा, ऐसे। देखो देखो, तो ये कहाँ है का सीन है? ये सीन है आर इज इक्वल्स टू आर ई पे, सरफेस पे। ये कहाँ है? आर इज इक्वल्स टू जीरो पे, यानी सेंटर पे। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? आर डिस्टेंस आफ्टर, जहां पे आर बड़ा हो जाता है आर से। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, ग्राफ सही बना है ना? हाँ सर। बोलो।
सही बना है तो लिख दो। जी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जी यहाँ पे इनवर्सली का स्क्वायर, है ना। ऐसे। काफी अच्छा खेल रहे हो तुम लोग, है ना, काफी अच्छा खेल रहे हो। एक सवाल देना चाहेंगे? दे दूं क्या? फिर एक ही ग्राफ था। क्या था? एक ही ग्राफ, यस। एक सवाल दे दे। दिखाओ ना एक सर ग्राफ दिखाओ। क्या करोगे ग्राफ देख के? छोड़ो। स्क्रीनशॉट निकाल लेता हूँ ना। वो नेटवर्क की वजह से कुछ भी नहीं समझ रहा सर। तुम लोग पढ़ते भी नहीं हो। नेटवर्क क्यों तुम्हारा दिक्कत करता है? पहले तो नहीं कर रहा था। क्या पता आज क्यों नहीं, कह क्यों कर रहा है। 5G भी दिक्कत नहीं होगी। पता नहीं 5G है क्या है। यार आओ मैं 5G सवाल के पढ़ता लिए हूँ, सभी लोग पकड़ने शांति के से लिए बैठेंगे। गैलरी में जाना पड़ता है। सभी लोग शांति से बैठे, मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। Which one of the following plots represent the variation of gravitational field of a particle with distance r due to thin spherical shell of radius r? देखो, डिस्टेंस को स्मॉल आर कर देना, है ना, इसने बड़ा आर दिखा दिया है। विथ डिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है। चलो एक सवाल बनाया जाए। चलो मैं इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सर क्वेश्चन दिखाओ। हम्म। सर इतना ग्राफ बनाना है? तो नहीं, देखने के लिए बनाए हैं, है ना। नहीं, बनाती हूँ। बस देख लो। क्वेश्चन दिखाओ। वेट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एक सेकंड दो मुझे। बनाने हैं। ग्राफ 4 बनाना है, और कितना बनाना और है? ये क्या है? ये आगे पीछे क्यों हो गया? अच्छा, इंटर विंटर हो गया। हाँ, ठीक है। चल, प्लॉट करें। सवाल जल्दी से बताओ। हाँ। मैं बता दूंगा ये चीज एक। ये ई है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को ई से दिखाया है। ये नीट का सवाल है, मैं पहले ही बता दूं। यह नीट का सवाल। इसने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को ई से और स्मॉल आर डिस्टेंस को दिखाया है। आर यहाँ पे रेडियस बता रहा है। जल्दी से बताइए कौन सा। हम्म
सवाल फिर से दिखाएं या ऑप्शन दिखाएं? जल्दी बोलो, सवाल लिख चुके हो तो ऑप्शन सीधा देखो। सर वो बोलो। लास्ट वाले ग्राफ दोनों बड़े आ हेलो। रही है। हम्म। हाँ बोलो। वो उस आवाज तो चेक कर लो जाके हाईवे पे अभी। हाँ तो उसका पैसा एक्स्ट्रा लेता होगा। आवाज पहले हाईवे पे जाके चेक कर लो। हाँ तो देख लो, तेल डलवा लो, देख लो चेक। तो अभी मत धुलवाओ, यहाँ आके धो सकते हो कल या परसों। वी हैव डेट। तेल डलवा लो इससे अच्छा, जितना है उतना। ओके। बताइए कौन सा होगा। बहुत इजी सवाल है। सर मुझे एक बात बताओ, स्फेरिकल सेल बोला है ना, थिन स्फेरिकल सेल। थिन का मतलब क्या हो गया? हॉलो। यहीं पे खेल गया तुम्हारे साथ। यहाँ देखो क्या बोला है, थिन स्फेरिकल, इसका अर्थ होता है हॉलो। हॉलो के सेंटर में क्या कुछ होता है? हॉलो के अगर हम अंदर चले गए या सेंटर पे चले गए, अंदर ही मान लो चले गए, तो क्या किसी तरह का ये इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी होता है? फोर्स काम करता है? नहीं काम करता है। यही आंसर होगा। ऑप्शंस तो मैंने लिखा ही नहीं था, अब लिख देते हैं। अरे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। समझ आया ना भाई? हॉलो स्फीयर हो गया, और हॉलो में तो सेंटर में कुछ होता ही नहीं है। अंदर चले जाओगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो, सर ग्रेविटेशनल फील्ड मुझे कुछ भी इंटेंसिटी। नहीं समझा। कैसे आएगा समझ भाई? तुम लोग क्लास में रहकर भी ध्यान नहीं देते हो तो मैं क्या बताऊं। ये हॉलो स्फीयर है, अगर कोई नहीं, बॉडी। वो ऑप्शन ही नहीं लिखे मैंने। वो कोई नेटवर्क का बात नहीं, इश्यू हो रहा है इस वजह से। बाद में मैं तुम्हें पता है, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा, है ना? तो सर टेंशन फिर क्यों मैं है? लीव हो तो जाऊँ क्या? वो बहुत हाँ नेटवर्क ठीक, इश्यू हो रहा है। ठीक 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 ठीक। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये हॉलो स्फीयर है तो इसका मास तो ऊपर ही होता है ना। अगर इसके अंदर चले गए तो किसी तरह का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम नहीं करेगा। क्यों मृणाली, मैं गलत बोल रहा हूँ? जब फोर्स ही काम नहीं करेगा तो मास नीचे कुछ भी रख दो, ये तो जीरो ही आएगा। फोर्स भी जीरो है, ये भी जीरो, सब जीरो। अरे हाँ या ना? स्फीयर के केस में बताए थे, हॉलो स्फीयर के केस। कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। क्या कोई रिस्पॉन्स देगा मुझे? हाँ सर। हाँ सर। तो जवाब देने में दिक्कत है क्या तुम लोगों को? नो सर। बोलो। सुनो, ज्यादा उछल कूद नहीं मृणाली, है? जब पूछते हैं तब बिल्कुल। तो बोल नहीं रहे थे। हाँ तब मैं बोल रही थी किसी और से। चले जाओ क्लास से बाहर और बोलो, खूब बोलो। नहीं नहीं, वो क्लास के बारे में ही पूछ रही थी। अच्छा, कि कब तक चलेगा तब क्लास? नहीं। कोई नहीं, आओ देख लो। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी, है ना? धरती माता के लिए, ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। धरती का शेप कैसा होता है? क्या 100% स्फेरिकल होता है क्या? तुम बोलोगे नहीं। 100% तो स्फेरिकल नहीं होता है, जो सच बात है ना? 100% तो स्फेरिकल नहीं होता है। तो कैसा होता है योगेश दादा? तुम बोलोगे सर ऐसा होता है। कैसा होता है? ये देखो ऐसा होता है। मैं एक धरती माता बनाऊं, ड्रॉ करूं? हाँ थोड़ा सा ये बल्ज टाइप का होता है, देखा? थोड़ा सा ना, ऑरेंज हाँ तरह के जैसा होता है। यानी ऊपर में थोड़ा ये क्या होता है, झुका हुआ होता है। मैं थोड़ा और झुका देता हूँ, ऐसे समझ जाओ। थोड़ा सा समझाने के लिए ज्यादा झुका दिया, बट मेरी भावनाओं का कद्र करना, ठीक है? ओके। तो मैंने हाँ। थोड़ा सा और ज्यादा झुका दिया। तुम लोग भी एक फोटो बना लो, है ना ममता? हाँ सर। बना लो एक फोटो, बना रही। मेरे जैसा ही बनाना, अच्छा सा प्यारा सा। आपके जैसा ही बना रही। ठीक है। तो ये चांद नहीं है, धरती है।
मैं 2 साल पहले 1-2 साल पहले जब पढ़ा रहा था ना, तो ऐसे व्हाइट कलर से मैंने कवर कर दिया, तो बच्चे बोल रहे थे सर ये तो चांद हो गया। तो नहीं, ये धरती है, ठीक है, पहले ही बता दिया इसलिए। तो ये है धरती का सेंटर, और ये है इसका एक डिस्टेंस। तुम बोलोगे ठीक, एक ये भी तो डिस्टेंस है। क्या लग रहा है, कौन सा डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है? अरे यार, फिर से गायब होने वाला सिस्टम क्यों हो जाता है यार, व्हाइट कलर का। ये हो गया, देख रहे हो, गायब होना स्टार्ट हो गया, इसीलिए मैं ये सब नहीं करता हूँ। और ये पिंक कलर का, ठीक। तो किसका डिस्टेंस ज्यादा लग रहा है? अगर तुम लोगों को ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत नॉलेज है, वाला तो इसे हम लोग पिंक। कहते हैं इक्वेटर, है ना। इक्वेटर, लो हाँ गायब हो गया। और इसे कहते हैं पोल। लो गायब हो गया, पोल आ गया। आ गया। तो अपने आप आ रहा है ना। तो पोल पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, मैं उसे कहना चाहूंगा जीपी। और जो इक्वेटर पे होगा उसे मैं कहना चाहूंगा जीई। ठीक है, कोई दिक्कत है? तुम बोलोगे नहीं कोई। मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ जो दूरी है और यहाँ जो दूरी, इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ इक्वेटर, ई मतलब इक्वेटर है, अब पूरा शेप में ई मतलब इक्वेटर ही समझना, इज इक्वल्स टू होता है रेडियस ऑफ पोल प्लस 21 किलोमीटर। यानी 21 किलोमीटर ज्यादा गहरा होता है कहाँ पे, इक्वेटर पे। और पोल में गहराई थोड़ा कम होता है, पोल में गहराई क्या होता है, थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ ज्यादा हो? बोलो बोलो। जब हम ध्यान से सुनिए, जब हम सेंटर से आर दूरी पे रहेंगे, या जब हम सेंटर से R+21 किलोमीटर दूरी पे रहेंगे, किस में ज्यादा होगा, ए में ज्यादा होगा या बी में? और ए को हम लोग कह रहे हैं इक्वेटर, और बी को हम लोग कह रहे हैं पोल। कहाँ ज्यादा होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? तुम बोलोगे सर सेंटर से अगर आप बाहर का दूरी देखते हो, तो एक तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर सरफेस पे जाते हो तो, है ना, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एक अगर बाहर में जाके करते हो तो वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला केस आ जाता है। क्यों? हम्म। हाँ, तो मैं बता दूं आपको कि ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, जीपी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वहां पे पोल पे ज्यादा होता है। पोल पे क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, और इक्वेटर पे कम होता है। इक्वेटर पे क्या होता है, कम होता है, क्योंकि ये कैलकुलेशन हम सरफेस के ऊपर बैठ के कर रहे हैं। ये हम कहाँ कर रहे हैं, सरफेस के ऊपर बैठ के, जमीन के अंदर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हें पता है जमीन के अंदर जाते ही मामला बदल जाता है। जमीन के अंदर जाते ही मामला क्या होता है, बदल जाता है। तो अगर आप सरफेस के ऊपर बैठ के कैलकुलेट कर रहे हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये जीपी ज्यादा हो जाएगा जी से। बताइए, बोलो कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ सरफेस पे क्या होता है, 1/r²। तो ये कम है, तो ये ज्यादा हो जाएगा ना भैया, पोल का ये कम है। देखो वो गायब हो रहा है, आ रहा है। ये कम है तो ये ज्यादा हो जाएगा। अरे हाँ या ना? मैं बोल रहा हूँ पोल पे दूरी कम है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू हाँ ग्रेविटी ज्यादा होगा ना सरफेस पे। क्या कहते हो दोस्तों? अरे बोलो भाई। हाँ हाँ सर। सर। बिल्कुल, तो तुम लोग ऐसे रिस्पॉन्ड करोगे तो कैसे काम चलेगा? रिस्पॉन्स ऐसा दो कि मजा आए। अच्छा। ठीक है, ठीक है। और इक्वेटर पर जो आएगा, अच्छा, जीई के कंपैरिजन में तो कम होगा, लेकिन अगर मैं बात करूं कि अभी जो हमने कैलकुलेट किया था G0 सरफेस पे, उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? तुम बोलोगे सर उसके रिस्पेक्ट में भी ये ज्यादा होगा। हम बोलेंगे यस। और ये उसके रिस्पेक्ट में कम होगा, G0। तो हम इनके बीच का एवरेज निकाले थे। हम क्या निकाले थे एक्चुअली में, एवरेज। समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ममता अफ्रीका से नॉर्वे की तरफ बढ़ना चालू की, इधर से ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, जो कि एक पोल पे है, या साइबेरिया की तरफ, इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट, तो इसका वेट बढ़ेगा या घटेगा? बोलो, इसका वेट बढ़ेगा या घटेगा? पड़ेगा। इसका वेट बढ़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ रहा है। तो वेट विल इंक्रीज। इसका वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, वेट इंक्रीजेस। मास तो इसका सेम है, मैं जान रहा हूँ मास इसका सेम है, लेकिन वेट इंक्रीज कर जाएगा। वेट क्या हो जाएगा इसका, इंक्रीज कर जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? बोलो बोलो, कोई दिक्कत? सच बताओ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। नहीं। नहीं सर।
ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात। अब हम बात करेंगे अर्थ का। कुछ और भी अर्थ अपने एक्सिस पे गोल गोल नाचता है क्या? बताओ तो। बोलोगे सुने तो थे ऐसा कुछ बचपन में। हाँ, उससे नाचता रिलेटेड है। कुछ बातें करते हैं। नाचता है तो उसे क्या कहते हैं? रोटेशन। तो हम बात कर रहे हैं रोटेशन। इफेक्ट ऑफ रोटेशन। हम किसका बात करेंगे? इफेक्ट ऑफ रोटेशन। रोटेशन ऑफ अर्थ ना। इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, है सर ना? हाँ। 4 मिनट। ओके, ये सही किया, बता दिया। ऑन द एक्सेलरेशन ऑफ, सॉरी, ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो मैं एक सवाल तब तक पूछ लेता हूँ, 4 मिनट है तो। सभी लोग बताओगे क्या? बोलो। ये हमारा अर्थ है। छोड़ो, इतना गंदा तो नहीं बनाएंगे। ये हमारा अर्थ है, ठीक। बोलो। इस हाँ। अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो ये है। मैं जानबूझ के एक्सिस ऑफ रोटेशन सीधा मानता हूँ, क्योंकि टेढ़ा मानूंगा तो तब तो तुम लोग आवाज कर जाते हो। तो सीधा ही मान लेते हैं तब तक के लिए। जबकि ये 72 डिग्री पे टिल्टेड होता है ना, राइट की तरफ। बट ठीक है, तुम लोग बच्चे हो तो ठीक। अब मान लो यहाँ एक आदमी बैठा हुआ है, चंपू सा, ठीक। यहाँ पे कोई आदमी मास हम बैठा हुआ है, और धरती है हमारा ऐसे ऐसे गोल 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 घूम रहा है। तुम बोलोगे हाँ, गोल 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 तो घूमेगा। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा। तुम बोलोगे यस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा। भाई ये गोल 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 घूमेगा, कोई चीज को बार बार ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाओगे तो बाहर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एक अंदर की तरफ। तो मैं बोल रहा हूँ बाहर वाले को तो सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं, अंदर वाले को सेंट्रीपिटल कहते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? वही होता है जो सेंट्रीपिटल का होता है, mv²/r। क्या होता है? mv²/r। यही होता है ना, अगर दोनों को हम r और r से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, mv²/r मैंने बोला है ना, और मैंने गलत लिख एमवी। दिया। देख रहे हो, बोल कुछ रहे लिख कुछ और रहे, क्योंकि मुझे जो मन में था पहले लिखने का वो पहले लिख दिया। mv²/r, इसको मैं ऊपर r से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे r से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे mv²/r² इंटू आर। तो v/r को क्या लिखते हैं? v/r को ओमेगा लिखते हैं। तो v²/r² को क्या लिख सकते हैं? m ओमेगा² इंटू आर, ऐसा लिख सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक ये भी फॉर्मूला होता है, एक ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। होता है ना m ओमेगा²r। अरे यार बताए भी थे शायद, कल या परसों यूज भी हाँ, किए थे हमको जैसे। बताए थे। हाँ। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये जो रेडियस आर है, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये इसका सेंटर से मतलब ये दूरी है इसका, या यहां से दूरी आर होगा, क्या होगा जरा मुझे इस पे बताओ। ये ए से दूरी है या दूरी बी से? भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तुम बोलोगे हाँ मास तो है ही। ओमेगा यहाँ पे आ गया, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, है ना, इस ओमेगा से ही नाच रहा है ये धरती माता, नाच रही है। तो बताओ फिर ये आर का वैल्यू क्या होगा? आर कहाँ से ले लो? सेंटर ऐसे। से। सेंटर से, ए से ले लेना। हाँ। हाँ। वाह 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 वाह, कितनी तेजस्वी हो ना मृणाली तुम। लगता है आज तुम मंगलू बाबा का प्रसाद खा के आई हो। मुझे एक बात बताना, अगर ये गेंद यहाँ पे गोल 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 घूम रहा था, तो तुम इस जिस सर्कल में वो घूम रहा था तुमने उसका रेडियस लिया ना। तो एक बात मुझे बताना, जब ये घूमेगा तो ये यहीं पे घूमेगा ना, ऐसे ऐसे गोल गोल, या ये ऐसे ऐसे गोल हाँ। गोल घूमेगा? कैसे घूमेगा? नहीं, तो किसका वैसे आर ही। लोगी अब, ए या बी का? बी का। तो फिर भाई ऐसा मत करो तुम लोग, है ना, इट हर्ट्स, ठीक है। तो ऐसा मत करो। तो हम लोग किसका डिस्टेंस ले लेंगे? बी का। आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।